जो कि जदयू के विचारधारा के जस्ट विपरीत है। कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लगातार साइड आ रही है, इधर ही उधर आ रही है, इधर दिक्कत थोड़ा सा इधर उधर आ जाएगा ना, बीच में क्या तरीका है, इधर उधर आ जाएगी, साइड उधर इधर आ जाएगी। पीछे से आप हट जाइए। आप सभी लोगों को आज यहाँ बुलाया है सूचना, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जनता दल यूनाइटेड का मैं एमएलसी था और मुझे लगता है कि बचपन से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजनीति सीखा और उन्हीं के आशीर्वाद से बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बना। कुछ दिनों से लोकसभा चुनाव जैसा आप सब जानते हैं सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव का जो घोषणा सभी राजनीति के लोग चाहते हैं, राजनीति के लोग सभी चाहते हैं कि उनको विधानसभा लड़े या लोकसभा लड़े। हमारी भी ऐसी इच्छा थी, हमने भी अपनी उम्मीदवारी रखा था, लेकिन नेता ने जिनको भी टिकट दिया तो देवेंद्र ठाकुर जी उनको हम सभी लोगों ने मदद दिया, लेकिन उनके द्वारा लगातार जिला में हमारा अपमान किया गया, अपमानित करते रहे और माननीय नेता को जब हमने सारी बात को बताया, कुछ मजबूरियां हुई। आदरणीय देवेंद्र ठाकुर जी एक क्षेत्र अपना चलाना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि जैसे सामंती सोच के साथ की राजनीति, जो कि जदयू के विचारधारा के जस्ट विपरीत है। कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लोग मिसगाइड करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। खास करके जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको साइड लाइन किया जाता है, अनदेखी किया जाता है। तो बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन चुनाव था तो हमने अपनी बात नहीं रखी आप लोगों के बीच। हमें लगता है कि जो जदयू, जो विचारधारा की जदयू थी, जो जातीय समीकरण जदयू का रहा, लघु सती पिछड़ा, ऐसे लोगों को बहुत वर्षों से पार्टी के साथ उनको अनदेखी की जाती है। जो लोग अब पार्टी को चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत नहीं देखते, और जिन लोगों को भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है, वो लोग अपने जेब के लोग, उनका जिंदाबाद करने वाले लोगों को तरजीह देते हैं। जो नीतीश कुमार का जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, उनको अंदाज किया जाता है, तो अपमान किया जाता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को बुला के हम अपनी बात रखें। और आप सबको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में जब लोकसभा का टिकट डॉक्टर वरुण को दिया, यही देवेंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने 10 करोड़ में टिकट दी, जो कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं है जो नीतीश कुमार के ऊपर 1 रुपये का भी सही सही लांछन लगाए। समाजवादी गांधीवादी विचार के नेता के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद हम लोगों को लगातार उनसे भय भी रहता है, लगातार हम लोगों को अपमान करने का कार्य करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं पार्टी से त्याग दूँ, तो मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य आज त्याग दे रहा हूँ और जिस प्रकार से भी आगे जो भी जैसे भी होगा करूँगा। इन सब बातों के लिए आप लोग कोई इधर का अनुभव है आपके पास जो उन्होंने फिर से जो है अपमान करने की कोशिश की? आप चुनाव के पहले की जो रिजल्ट के कुशवाहा को वोट नहीं, उसकी बात करते हैं। देखिए, चुनाव इधर का कोई अनुभव है तो चुनाव के पहले तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, चुनाव के पहले तो उन्होंने ये भी कहा, जो पिछड़ा के लोग, हम पटना में एक मीटिंग किए थे तो उन्होंने कहा कुछ अंधा और कुछ कौआ बैठ के पटना में काँव कर रहे हैं। तो उनको पिछड़ा के लोग अंधा और कौआ दिखता है, तो अपमान तो हमेशा करते रहे। चुनाव के बाद उन्होंने कहा यादव और पिछड़ा के लोग हमको वोट नहीं दिया, यादव, मुसलमान, कुशवाहा वोट नहीं दिया, तलवार वोट नहीं दिया, जबकि ये सारा वोट एनडीए का है। तो कुशवाहा वोट खास करके 100% मुख्यमंत्री जी के साथ था है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं दिया, एक और बात बताना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में जिस तरह की इनकी गतिविधि रही उससे पहले ये चुनाव नहीं जीतते।
दो ही कारण से जीते, एक तो जदयू का सिंबल और दूसरा इनके नॉमिनेशन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी जाके बीच में ये बैठे, दोनों तरफ से, एक तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी, एक तरफ से सम्राट चौधरी जी बैठे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे वरिष्ठ नेता समाज के आए हैं तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन उनका कहना है कि हमने उनका विरोध किया। इससे लगातार वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो अब किस पार्टी में जा रहे हैं, किस पार्टी का रुख करेंगे राहुल? अभी तो समाज के बीच में घूमेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, समाज को एकजुट करेंगे और जो लोग कहते हैं कि कुशवाहा समाज ने वोट नहीं दिया, ऐसे लोगों को समाज वोट ना दे, इस बात का घोषणा करें। जैसे जैसे जदयू में कब तक हो रहा है वैसे वैसे पुराने साथी छोड़ रहे हैं। जदयू में कब तक है? अब से नहीं, कब तक हैं? आज तक थे। रामेश्वर जी, क्या ये आपको महसूस हो रहा है कि कुशवाहा में नेता की कमी हो गई है या उसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, जदयू में लगातार कुशवाहा नेताओं का शोषण हो रहा है, अनदेखी हो रही है। और खाली कुशवाहा नहीं, मैं तो कहूँगा लवकुश सत्य पिछड़ा समाज जिसकी समीकरण से जदयू बना था, आज उनको तरजीह नहीं। 2025 में चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? समाज के बीच में घूमेंगे, पहले तो गांव-गांव जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, जैसा निर्णय होगा फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे, फिर बात रखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी बड़ा एनडीए या इंडिया अलायंस? अब ये तो समाज के बीच में जाने से पता चलेगा कि किधर समाज का रुख है, जिधर समाज का रुख होगा उधर होगा। लौकुश की आज बात उपेंद्र कर रहे कुशवाहा हैं। जी बड़ा चेहरा है। नहीं, अभी तो आज तो त्याग पत्र के संबंध में वार्ता रखी। तिरहुत के चुनाव में जो व्यक्ति कर्मठ होगा, समाज के बीच का होगा, उन्हीं को समझ। जाहिर है जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे आप, जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे। उधर कहाँ चलेगा? सुरेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ जदयू के उम्मीदवार नहीं है, प्रेम इधर है। उदयचंद ठाकुर जी के उम्मीदवार, व्यक्ति के उम्मीदवार है मेरे हिसाब से। सिंबल तो तीर है, जदयू हाईजैक हो गई है, सिंबल तीर है ना। कुछ लोग इसमें सिंबल नहीं होता है। कुछ लोग मुख्यमंत्री जी को लगातार गुमराह करते रहते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी को कमजोर करने का काम करते। तो मैंने पहले भी कहा है राजू बात। रामेश्वर राकेश रोशन जो कैंडिडेट है वो आरोप लगाया कि डमी कैंडिडेट देता है सुरेश चंद्र ठाकुर। इसके लिए हम लोग जरूर प्रेस वार्ता करेंगे, इस पर बात रखेंगे। नाम जो आप रामेश्वर महतो जी, रामेश्वर महतो जी, इधर एक सवाल है, जो आप लौकुश की बात कर रहे हैं, तो दो पार्टी मतलब दो लोग ऐसे ही नीतीश कुमार को छोड़ के गए और वो भी यही कहे थे, दोनों लॉ की अलग एक पार्टी बनाई, कुश की अलग, जैसे आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या ये दोनों में आप कोई किसी एक में जाना चाहेंगे? देखिए, समय बताएगा। हम समाज के बीच पहले जाएंगे, समाज का जिधर रुख होगा हम उस तरफ जाएंगे। रामेश्वर जी, राजनीति आपका जो करेंगे। शोषण कर रहा है उसका नाम कहीं नहीं ले रहे, डर क्यों रहा? आपको पार्टी छोड़ दिया? नहीं, मैं डरता हूँ तो नाम नहीं लेना है। कौन गुमराह कर रहा है? जहाँ भी सवाल है नाम लेने का, तो एक ही दिन में तो नहीं ना सब बात हो जाएगी। आप लोगों को फिर बुलाते रहेंगे, हफ्ते हफ्ते प्रेस वार्ता। नहीं ऐसा कहा, नहीं ऐसा रामेश्वर जी, अभी तक नहीं सोचे हैं, अब आप लोगों का जैसे आदेश होगा ऐसे। नहीं कहा जा रहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ आपका झुकाव है। मेरे वो हर नेता के तरफ झुकाव है जो समाजवादी सोच के, जो नीतीश कुमार के विचारधारा को मानते हैं, ऐसे हर व्यक्ति की नहीं, आप तरफ। अपने समाज की बात कर रहे हैं, कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं। समाज में जाएंगे, घूमेंगे, समाज से राय विचार करेंगे और एक तरफ फिर फैसला। तो आपका समाज तो भी एनडीए की तरफ में है। आपने क्या पूछा? अब किसी पार्टी की तरफ जाने का कोई सोच नहीं, समाज बीत जाएंगे, युवाओं को बीत जाएंगे। क्योंकि एक बात आप ये भी देखेंगे, हमारे समाज की अच्छी आबादी है, लेकिन आज हमारे समाज को कुछ सुनने वाला नहीं है, उनका काम नहीं होता। उमेश कुशवाहा जी से 2023 में आपका वाद विवाद हुआ था, उसके बाद 7 बैठक में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या अभी भी कोई उपाय बचा है कि अगर आपसे संपर्क किया जाए तो आप जदयू के साथ फिर से आ सकते हैं? नहीं, आप जदयू को छोड़ दिया है मैंने, आज नेता के साथ थे, है, हमेशा रहेंगे, आदत हमेशा। ये आप कैसे कर सकते हैं कि आपके समाज को लोग सुन नहीं रहा है? उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए जदयू में, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वो डिप्टी सीएम है, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े चेहरा है, राज्यसभा गए हैं, कैसे करेंगे? नहीं पूछा जाता है, ये कैसे आप कर दीजिएगा? बात कर रहा हूँ जो गाँव में रहते हैं,
मैंने नेता का बात नहीं की, मैंने समाज का बात की। गाँव में रहे, खास करके सीतामढ़ी में अनुभव किया, कहीं भी शासन प्रशासन ये मैंने कहा, जो गांव में हमारा समाज रहता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज कोई भी पटना आए और उनका काम हो जाए ऐसा नहीं। भाई कौन देखेगा? आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज का, तो ये जिनका मैंने नाम लिया उसका तो प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दिन भी आपने आवाज नहीं उठाया कि थाना ब्लॉक में बिना पैसा ले काम नहीं होता। आज आप कह रहे हैं कि दल हम छोड़ रहे हैं, तो नहीं, मैंने ऐसा कहना की आवाज नहीं उठाया, ये गलत होगा। मैं हमेशा जब जब मुझे जरूरत लगी मैंने अपनी आवाज उठाया। मैं उस नेताओं में से नहीं हूँ जो पेट भरने के लिए राजनीति करते। जदयू के कई पार्टी नेता छोड़ते हैं, अपनी नतीजे जब बुलाते हैं ऐसा व्यवहार है, हर आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसमें मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब जदयू की जो स्थिति है, जो कुछ लोगों ने बना दिया है इर्द गिर्द रह के, वहाँ कुछ बचा नहीं। मेरा ऐसा मानना है। नीतीश जी बुलाएंगे तो आप फिर से तो जा ही सकते। मिलने व्यक्तिगत संबंध तो नहीं, व्यक्तिगत तो किसी पार्टी को लगे ये भी कह रहे हैं किधर जाएंगे, क्योंकि अभी आपने दरवाजा खोल रखा है कि नीतीश कुमार संपर्क करेंगे तो जाएंगे। मैं तो आपको ये बताया कि मैं समाज के बीच में जाऊंगा, गांव गांव में जाऊंगा। मैं 6 साल MLC था, एक साथी ने पूछा के आवाज उठाया, मैं 6 साल MLC था। मुझे लगता है कि बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं, प्रखंड नहीं जहाँ मैं नहीं गया, लोगों से वार्ता करता हूँ। इस संदर्भ में भी मैंने आज पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद मैं समाज के बीच घूमूंगा और उसके बाद जो समाज का निर्णय होगा सबका जो राय उसके बाद पासवान बोल रहे हैं, यही बात मुझे लगता है कि हम लोग फिर बैठेंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कौन पार्टी छोड़ रहा है? मेरे साथ मनीष जी हैं, उपाध्यक्ष मेरे साथ रघुनाथ मुखिया जी हैं, टुकड़ा प्रखंड के हैं, मेरे साथ धर्मेंद्र जी हैं, सब प्रखंड है, सीतामढ़ी प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं, आर्यन जी हैं, और भी बहुत लोग हैं। समर्थकों की संख्या बताइए, कितने लोग आपके साथ? 100%। चलिए ठीक है, छोड़िए और कोई बात नहीं सर, हम लोग फिर बैठेंगे, हफ्ता के हफ्ता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत महंगा हो रहा है, आप सब भाई हैं। थैंक यू सर। चलिए।